गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एक्सेस कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर से यूनिट नंबर 5 जो है वो स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर अपना था गुणा थ्योरी, जिसे हम लोग कह रहे थे SRT, जिसके अंदर 3 मॉडल थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण वाले लोग। तो आज उसी लेक्चर को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, यहाँ हम जो है जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसके अंदर क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि भागवत गीता के अंदर ये जो 3 गुण वाले लोग थे SRT, इनके एक कंपैरेटिव पिक्चर को शो किया गया था। तो ये बताया गया कि जो सात्विक लोग होते हैं, जो प्योरली होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, उनके अंदर एक पावर होती है। वो पावर किस चीज़ की होती है? वो पावर होती है सत्य की, अच्छे कर्मों को करने की, अच्छी चीज़ों को करने की, सही चीज़ों को करने की, जो कि इन दो अदर गुण जो होते हैं, राजसिक और तामसिक, इन दोनों को वो कंपैरेटिवली कमज़ोर कर देते हैं, लोअर कर देते हैं। जिनके अंदर सात्विक गुण होता है, जिनके अंदर अच्छाई होती है, उनके अंदर न तो राजसिक गुण डेवलप हो सकता है, ना ही तामसिक गुण डेवलप हो सकता है। ये हमेशा जो लोग होते हैं सात्विक वाले, ये हमेशा खुश रहते हैं। इनके अंदर नॉलेज है, इनके पास स्किल्स है, इनके पास इंफॉर्मेशन है। उसी के कंपैरिजन में यदि राजसिक वाले लोगों की बात करें, जो कि एक्शन में रहना चाहते हैं, जो लीड करना चाहते हैं, वो हमेशा अटैचमेंट, मल्टीसिपिटी का विज़न, और जब जिनके अंदर ये राजसिक गुण डेवलप हो जाता है, जो लोगों पर राज करने वाले लोग होते हैं, तो सबसे पहले उनके अंदर से सात्विकता खत्म होती है। क्योंकि लीड करने के लिए आपको कभी कभार स्ट्रॉन्ग फैसले लेने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको असात्विक तरीके से चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। दूसरा, तामसिक तामसिक वाला गुण भी इनके अंदर लेस होता है। फिर आता है तमस, यानी तामसिक वाले लोग। तामसिक वाले लोग, जैसे हमने पहले भी कहा, जो कि अपनी बॉडी में यकीन रखते हैं, इनर्शियक होते हैं, इग्नोरेंस इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इनका माइंड जो केवल डिस्क्रिमिनेशन को मानता है कि नहीं, आप ही हैं सब कुछ, जो है बाकी कोई कुछ नहीं है। तो जिनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति वाला गुण डेवलप हो जाता है ना, उनके अंदर सात्विक और राजसिक दोनों गुण कभी डेवलप नहीं हो सकते। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ ड्रीम में रहते हैं, जो हमेशा सपनों में रहते हैं, जो हमेशा कभी कभार ये लोग क्रूअल भी हो जाते हैं, कभी हमेशा इनको निद्रा की प्रॉब्लम होती है, कभी ढंग से सो नहीं पाते, हमेशा बेचैन रहते हैं, सिर्फ अपने लिए इंटरेस्टेड हैं ऐसे लोग। तो ये तो ना तो सात्विक हो सकते हैं, ना ये किसी को लीड कर सकते हैं। कई इमोशनल पीपल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं। कभी कभार कुछ ड्रीमर्स होते हैं, जिनके अंदर कुछ सेंटिमेंटल्स भी होते हैं, कुछ बड़े सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं। तो ऐसे लोग क्या ग्रुपों के अंदर मिल जाते हैं, और जिनके अंदर म्यूज़िक, पेंटिंग, पोएट्री, आर्टिस्टिक ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये कहा जाता है ऐसे लोगों का राइट ब्रेन, यानी हॉलिस्टिक ब्रेन जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है। क्योंकि इनके अंदर जो भी डिज़ायर है वो सिर्फ किस बात से है? इमोशनल, सेंसिटिविटी, हॉलिस्टिक, स्पिरिचुअल, ये इन सब चीज़ों से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और उनसे काम करते हैं। तो ये हमेशा नेचुरल में, हार्मनी में रहना पसंद करते हैं। तो यदि आप देखिए कि ये जो क्वालिटीज़ हैं जिनके अंदर राइट ब्रेन या इस तरीके की चीज़ें होती है, क्रिएटिविटी, म्यूज़िक लवर्स, डे ड्रीमर, सेंसिटिव, सेल्फ हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, सेंसिटिव, इमोशनल, तो इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, इनको हमने हार्ट और मून से क्या किया है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया है। तो देखिए, हमने देखा होगा कि हम लोगों ने अभी, हम आगे भी एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा ब्रेन, यानी लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो ये हमारा टॉपिक आगे आएगा, वो अपन इसमें तब देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है ये हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है। और ये जो क्वालिटीज़ है, कई बार हमारी तामसिक क्वालिटी भी होती है, क्योंकि जो जितना सेंसिटिव है, जिसके अंदर जितनी सेंसिटिविटी होती है ना, वो कहा जा रहा है उतना ज़्यादा तामसिक प्रवृत्ति के अंदर आने के चांसेस उसके बढ़ गए। क्योंकि वहाँ पे उसका जो लेफ़्ट ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा, लॉजिक काम नहीं करता। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जब हमारा लॉजिक काम करना बंद हो जाता है ना, तो हम तामसिक प्रवृत्ति की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ टेम्परामेंट्स होते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी के बीच में इम्बैलेंस कर देते हैं। कभी कभार कुछ पेशेंस हम लोग छोड़ देते हैं, तो कई बार हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं, या यूँ कहें कि हम जब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम खुद के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, तो ये भी हमारी तामसिक क्वालिटी की तरफ ही हमें ले जा रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो कि
तो सच पर्सन जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी दुनिया के अंदर, इमोशंस के अंदर, उन्होंने उनका जो पास्ट है, उनकी जो साइकोलॉजी है वो सुपर ईगोस्टिक है। और तो ऐसे लोग हमेशा गलत धारणा या गलत फीलिंग्स को डेवलप कर लेते हैं। तो अगर पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, फीलिंग्स हैं, अगर उसको लव प्रेम के ऊपर क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वो हमेशा बैड लक की बात करता है, वो सोचता है कि मैं अंदर ही अंदर में वो बहुत परेशान है, सब कुछ उसके साथ ही गलत हो रहा है, लोग उसको डोमिनेट कर रहे हैं और उसको लगता है कि वो अंधकार की तरफ जा रहा है, हर तरफ अंधकार ही अंधकार है। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि उसको कोई ना कोई तामसिक चीज़ें की तरफ वो अपने आप को ले जाने वाला है। उसका लॉजिक जो लेफ़्ट ब्रेन है वो उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है। देन ऐसे होते हैं कुछ लोग जो डायनेमिक होते हैं, जो परिवर्तनशील होते हैं, जो चाहते हैं कि चीज़ों में चेंज रहे, डायनेमिकता रहे, परिवर्तन होता रहे। तो ऐसे वो लोग हैं जो कि अच्छे समझो समाज का निर्माण करते हैं, ये कॉमन कॉजेज़ के लिए कमिटेड रहते हैं। और ये ऐसे लोगों को हमने कहा है सन, क्योंकि हमने दिखा है कि जो सूरज होता है वो अपना प्रकाश सब लोगों को इक्वलेंट देता है, किसी के लिए भी रोशनी कम नहीं करता। अगर सूरज निकलता है तो सब जगह वो इक्वलेंट चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे लोग जो कि किसी चीज़ के लिए कमिटेड है अपने लिए, और अपनी नॉलेज, अपनी चीज़ें, अपनी शेयरिंग सब लोगों को इक्वली करते हैं, तो ऐसे लोग सन के बराबर माने गए हैं। और ये जो भी एक्शन करते हैं ये हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर राजोगुण यानी राजगुण डेवलप हो जाता है और कंट्रोल किए जाता है इनका राइट साइड यानी राइट ब्रेन। तो ये जब फेयरनेस की बात करते हैं, फर्मनेस की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं और बैलेंस की बात करते हैं, तो इनकी बस एक ही कंडीशन होती है समझने की कि जब ये इनकी ईगो हाई हो जाती है और लोगों को ये इग्नोर करने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इनके लक्षण इनको बताते हैं कि ये ईगो की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये परेशानियों से भागते हैं, ये इम्पेशेंट हो जाते हैं, कई बार फेलियर से डरने लगते हैं, और इनके पेट में दर्द है क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मानिए कि इसके अंदर रासिक गुण है, ये रासिक क्वालिटी है, और ये किसी के लिए भी मतलब सुनने के लिए या ये हमेशा दूसरों को लीड करने के लिए ही पैदा हुआ है, इसके अंदर वही डेवलप है। पर ऐसे लोगों के अंदर जेलसी की फीलिंग भी ज़्यादा होती है, इनके अंदर प्राइड भी बहुत जल्दी आता है, इनके अंदर एरोगेंस भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। ये जितने भी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं ना, तब भी इनके अंदर क्या है, प्राइड बढ़ता चला जाता है। और यूँ कहिए कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में इन्होंने कई सारी चीज़ों को है ना मटेरियलिस्टिक कर दिया है, इतनी सारी चीज़ों को इन्होंने डिवाइड कर दिया है ना अपनी इच्छाओं के अंदर। जो इनके अंदर जो एक राजा के शौक़ होते थे ना पहले ज़माने में कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, इनके अंदर वही गुण है, ये सब कुछ चाहते हैं, सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक चाहते हैं। अब देखिए वेस्टर्न नेशन भी आजकल देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये रासिक गुण के अंदर ही वेस्टर्न नेशन भी आ गए कि हर एक को दूसरी कंट्रीज़ में वर्ल्ड पावर बनना है, हर एक पर्सन को ताकतवर बनना है। तभी आप देख रहे होंगे इतने ज़्यादा एम्यूनिशन, इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, कोई हाइड्रोजन परमाणु बम इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई वायरसेस बना रहा है कहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर कितने डिज़ास्टर्स होने लग गए। और थर्ड पॉइंट आता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, ये बहुत कम है मात्रा में। तो ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये अपने एक्शंस को और इमोशंस अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। और इनके अंदर क्या है, एबिलिटी है कि ये चीज़ों को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, और लाइफ में कभी भी अप एंड डाउन होते हैं तो इनसे ये घबराते नहीं हैं, ये बड़े पीसफुल हैं, शांत प्रिय रहते हैं, हमेशा अटेंटिव रहते हैं और चाहते हैं कि लोग इनके आसपास रहें, क्योंकि ये अलग कभी नहीं रह सकते, ये अकेले नहीं रह सकते। इनका जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं और चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर डायनेमिज़्म, रासिक और सात्विक। देखिए यहाँ हमने दो लोगों के बीच में डिफरेंस किया है कि कौन कितना परिवर्तनशील थे, महात्मा गांधी जी एंड हिटलर। महात्मा गांधी जी को हम कहते हैं कि वो एक सात्विक फोर्स वाले पर्सन थे, गुण वाले, क्योंकि ये प्योर थे, इनके अंदर सिंप्लिसिटी थी,
ये हमेशा नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, इनके अंदर कंपैशन था। जबकि एक जो हिटलर है उनके अंदर रासिक गुण था, वो लीडर बनना चाहते थे, वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहते थे, तो इसलिए वैसे उनके अंदर एंगर था, एरोगेंस था, डोमिनेंट नेचर था। ऐसे देखिए कि कुछ लोग कहते हैं कि जब हम कोई डिसीजंस लेते हैं और हमने कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजंस ले लिए और वो हमारे लिए पेनफुल है, तो ये भी हमारे रासिक गुण को ही शो कर रहा है, क्योंकि हम कई बार इम्पेशेंट होकर क्या करते हैं, चीज़ों को जल्दी डिसाइड कर लेते हैं। तो एक तरफ हमने देखा था कि बार बार जर्मन का वर्ल्ड पावर बनना, हिटलर के में अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर मानना कंट्रियों के अंदर, नेशन के अंदर, तो उनके कई सारे ऐसे डिसीजंस थे जो कि और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या थे, पेनफुल थे। ऐसे देखिए सात्विक लोग जब कोई डिसीज़न लेते हैं ना, तो वो हमेशा सोच समझ के लेते हैं, वो समाज की भलाई के लिए लेते हैं। वो ये मानते हैं कि शुरू में हो सकता है कि हमारे लिए वो पेनफुल हो, बट भविष्य में कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या होंगे, फ़ायदे में देखे जाएंगे। तो डायनेमिज्म बहुत ज़रूरी है। और यदि हम राजस की क्वालिटी, अगर हम बात करते हैं राजस की क्वालिटी की, तो हम ये देखते हैं कि राजस की क्वालिटी में ये जो डायनेमिज़्म है, ये हमें कहीं ना कहीं मिसगाइड भी कई बार कर देता है। यदि हम सात्विक क्वालिटी के होंगे ना, तो हमें ये डायनेमिज़्म कभी मिसगाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक टॉपिक जिसके अंदर हम देखेंगे कि गुण और ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस, ये दोनों चीज़ें कैसे होती हैं। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफ़ेक्टिवनेस होने के लिए उसकी इंटीग्रिटी यानी कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, यानी हर सिचुएशन पे सेम रिएक्शन, इंटेलिजेंस ताकि हम फ्यूचर को देख सकें, इनोवेटिवनेस हर वक्त कुछ ना कुछ नया कर सकें, एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स ताकि और लोग हमारे जैसे बने, हमारे तरह हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, डिसीजंस ले सकें, प्लानिंग कर सकें, अच्छी पर्सनैलिटी, इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी को क्रिएट कर सकें, और अपने सेल्फ कंट्रोल को भी हम डेवलप कर सकें। ये गुण बताए गए हैं किसके, जो कि प्रॉपरली सात्विक लोगों के हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस के लिए भी ये ज़रूरी गुण बताए गए। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।